हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में 17 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से और सिंपल इंटरेस्ट से वो सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी आगे शिफ्ट में पेपर है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम लोग ने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, 100% रियल क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइज आपके लिए हम लोग ने एक मिनी ब्रह्मास्त्र बनाया है साइंस के लिए, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा आपका फिजिक्स का और केमिस्ट्री का पोर्शन पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन सी टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें देखिए लाइट के और लेंस के और मिरर के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। करंट का, इन सब से मिलाकर आपके 5 से 6 क्वेश्चन यानी 5-6 मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और पक्के हो सकते हैं। सारे टॉपिक वाइज है, इसमें पीरियोडिक टेबल भी है, मेटल्स, एसिड, बॉन्ड्स, जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। विटामिन से देखिए बायो से पूछा जा रहा है, तो जितने भी डायग्रामेटिक क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डाल रखा है और अभी तक जो भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ग्रुप डी एग्जाम में 2022 के, वो भी सारे इंक्लूड करे हैं। कंटेंट बाइलिंगुअल है, तो आप लोग को जिनको भी बुक चाहिए हो वो लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसका हम लोग स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करते हैं, प्रूफ देते हैं। आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं, जिसका लिंक टेलीग्राम का भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। पहला देखते हैं हम लोग। पूछा गया है कि एक कोई धनराशि है, कितनी है धनराशि, कितनी की है, 1500 रुपये की एक धनराशि है। साधारण ब्याज पे 2 वर्ष के लिए 240 रुपये इसको मिलता है, तो ब्याज की दर कितनी है, तो आपको रेट बताना है। प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल 1500 रुपये है। और कितना ब्याज कमाता है, साधारण ब्याज तो आपको दे रखा है, साधारण ब्याज आपका है 240 रुपये। टाइम कितना है, 2 वर्ष। तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला है, इसको तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। आपको दर निकालनी है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI = P × R × T / 100। पहले हम लोग हल्के हल्के सवाल देखेंगे, उसके बाद जो डिफिकल्ट सवाल पूछे गए हैं वो भी देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको आगे मिलेगा, कठिन क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपके ग्रुप डी एग्जाम में, वो भी हम लोग करेंगे। तो देखिए रेट P × R × T / 100 यही होता है। इसको आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। इसको आप लोग काट दीजिए, 2 से 120 आ जाएगा। उसके बाद आप इसको काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, नहीं तो डायरेक्टली भी कट जाएगा। 3 से काट लीजिए, 3 चौक 12, 8 आ जाएगा आपका आंसर। और 5 से काट देंगे, 5 का 5, 5 8 40। तो रेट आपका कितना आ गया, 8%। ये तो सभी बच्चे कर लेंगे। ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। आपको दिख रहा है, जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा, बच्चों को देखने में दिक्कत हो रही होगी। आप देखिए दिख रहा होगा। पूछा गया है कि 12,000 रुपये का 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त होगा। यानी कि आपको दिया है, प्रिंसिपल दिया है 12,000 रुपये, रेट 7% दिया है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2 वर्ष के लिए। तो देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे अटैम्प्ट करते हैं। SI = P × R × T, फार्मूला पता है, तो इंटरेस्ट का फार्मूला हो जाएगा P मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही होता है। इसका तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ऐसे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 84, 12 से 1 84 होता है, और 2 से और गुणा कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1680 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। 2 लाइन के क्वेश्चंस देखिए आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपसे देखिए, 2 क्वेश्चन एक चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में उसी दर से वह धन 16 गुना हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे इस तरह के आए गुने वाले, तो कैसे करेंगे। देखिए 10 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 10 वर्ष में कितना गुना हो रहा है आपका, 2 गुना हो रहा है, 2 टाइम्स। तो आपको बताना है कि 16 गुना होना है। यानी कि 16 गुना को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 16 गुना को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर में 4 लिख सकते हैं,
तो पावर में जितनी भी संख्या आएगी 16 गुना करना है, इसको पावर में कन्वर्ट कर लिया, 4 से हम लोग सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 40 साल, यानी कि 40 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा। तो यही होगा। इसको ऐसे ही करेंगे और क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर, वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था आपसे। यदि किसी धन का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 62 रुपये है तो मूलधन क्या होगा। इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं, काफ़ी बच्चों को इंग्लिश में भी पढ़ना रहता है। देखिए, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सम एट 10% फॉर 3 ईयर्स इज 62 रुपीज़, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 62 रुपये है। आपको दर दे रखी है, समय दे रखा है, आपको निकालना है। एक हम आपसे फॉर्मूला बताना चाहेंगे, इसको आप लोग रट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वरना आपका लेंदी जाएगा सवाल। प्रिंसिपल बराबर होता है यानी मूलधन बराबर डिफरेंस, ये आपका डिफरेंस हो गया, यानी अंतर जो 62 रुपये दिया है, डिफरेंस गुणे, अगर 3 वर्ष के लिए होगा तब बात हो रही है, 10 का क्यूब कर देंगे अपॉन आर स्क्वायर करेंगे, 300 प्लस आर कर देंगे। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। अब अगर हम लोग 2 वर्ष की बात करेंगे, 2 वर्ष अगर रहेगा, यहाँ पर 3 वर्ष था, अब हम लोग 2 वर्ष की बात करेंगे। 2 वर्ष की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, सेम डिफरेंस गुणे 100 का स्क्वायर, यहाँ क्यूब था, अब हम लोग यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, बटे आर स्क्वायर सीधा सीधा कर देंगे, ये सारी चीज़ें आपकी हट जाएंगी। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। अब हम लोग इसी फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं वैल्यू। अब आप लोग यहीं देखिएगा कितनी आसानी से यह क्वेश्चन निकलेगा, बच्चों को प्रॉब्लम होती थी इनमें। तो डिफरेंस आपका कितना है, 62 रख दिया हमने, 100 का क्यूब यानी कि 100 आपका 3 बार लिखा जाएगा, यहाँ पर हम 100 लिख लेते हैं, वो आगे स्पेस नहीं है। यहाँ पर 10 का स्क्वायर, रेट कितना है, रेट का स्क्वायर करना है, रेट 10% है, तो ये आप बताइए, वो सीधा सीधा हमने काट दिया जो मैंने नहीं लिखा था। यहाँ पर रेट कितना हो जाएगा, 3100, क्योंकि यहाँ पर रेट 10 है तो ऐड करेंगे तो 3100 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ये 100 कट गया, 31 दूना कितना आया, 31 दूना 62 हो गया। अब सीधा सीधा आपका क्या आ गया, 200 रुपये, आपका क्या आ गया, 2000 रुपये, सीधा सीधा क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ये जीरो नहीं होगा, सीधा सीधा 2000 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सिंपल 2 लाइन का सवाल था, इससे इजी सवाल आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि 1000 की राशि जो है 4% की दर से 2 वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये तो सिंपल सा है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आप लोग फॉर्मूला रखेंगे, लेकिन हम बताएं फॉर्मूला आप लोग मत रखिए, फॉर्मूला रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने कभी फॉर्मूला नहीं यूज़ किया, आप भी मत यूज़ करिए, इजी होता है। 4% है, 2 वर्ष के लिए है, तो इस रेट को हम किस में कन्वर्ट कर लें, 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष का तो हम 4 + 4, यह वाला आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये सिंपल सा है, मैं दोनों मेथड बता दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। a + b + a × b अपॉन 100, ये भी निकालते हैं। जब हम लोग आपको पढ़ाएंगे किसका, प्रॉफिट एंड लॉस यानी डिस्काउंट वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, तो उसमें बीच में माइनस लगता है, जब डिस्काउंट 2 रहते हैं 1 बनाना रहता है, तो वही वाला सिस्टम इसमें भी, बस बीच में प्लस लग जाता है। 4 और +4 रखेंगे तो देखिए सिंपल सा आ जाएगा, 4 × 4 / 100। इसको आप लोग मन में भी ईजिली कर सकते हैं। देखिए 4 और 4 को हमने जोड़ लिया, 8 हो गया, और 4 8 16 हो गया, तो पॉइंट ये कितना आ जाएगा, 8.16। इसको आप लोग सीधा सीधा मन में भी कर सकते हैं, बहुत सिंपली हो जाता है। तो 8.16 आपका पूरा 1 बन के आ गया क्या, रेट। तो अब मुझे आप लोग बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हम साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। मूलधन कितना है, 1000, हमारा दर कितनी आ गई, ऊपर देखिए लिखी है 8.16। टाइम कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि हमने इसको 1 में कर लिया 2 का। अब यहाँ पर सीधा सीधा आप 100 रख दीजिए, ये काट दीजिए। अब देखिए कितना सिंपली आपका चक्रवृद्धि ब्याज सॉल्व हो गया, 81.6 रुपीज़ आपका क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आपका क्या पूछा गया था एग्जाम में। देखिए, किसी धन पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है, तो दर क्या है।
देखिए इसमें क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इन 12 ईयर बिकम्स 3/5 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल, देन व्हाट इज़ द रेट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 3/5, यानी कि हम मूलधन 5 मान लेते हैं 5x और सिंपल इंटरेस्ट 3x हो गया, यही तो मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या मान लिया, ये साधारण ब्याज हमारा 3x हो गया, मूलधन हमारा 5x हो जाएगा, गुणा समय हमारा 12 वर्ष हो गया, और हमको रेट ही निकालना है और बटे 100 कर देंगे। x से x कैंसिल आउट, 3 × 9 3, 3 × 12, 4 से काट लीजिए इसको, कितना आ जाएगा 25, 5 से 5 काट दीजिए, कितना आ गया 5, तो रेट कितना आ गया आपका 5%। सिंपल सा ये आपका क्वेश्चन 2 लाइन के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बस आपको बेस्ट मेथड आना चाहिए। क्योंकि बच्चे बता रहे थे काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, मैथ्स में आप लोग को देरी हो जा रही है, तो कोई भी देरी की बात नहीं, आप लोग ईजिली 2 लाइन में कर सकते हैं। यहाँ देखिए अब आपसे पूछ रहा है ये सवाल, थोड़ा सा आपका टाइम ले सकता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इज 1000 रुपीज़, देन व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 years एट द सेम रेट। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट इतना है 1000 रुपये, 2 साल के लिए 8% पर, तो यहाँ से मूलधन निकाल लीजिए, तो साधारण ब्याज कितना है 1000 बराबर पी हमको निकालना है, पी इंटू आर कितना दिया है हमको 8%, टी कितना दिया है 2/100, हमको यही तो निकालना है। तो अब मुझे बताइए, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, बस कैलकुलेशन का ही देखना है आपको। तो अब ये कैलकुलेशन देखते हैं, 2 से काट लीजिए, 4 से काट लीजिए सीधा, 4 दूनी 8 और 25 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 से आप इसको काटेंगे, 4 से सीधा इसको काट लीजिए, तो 250 आ गया। तो आपका प्रिंसिपल कितना आ गया, मूलधन कितना आ गया 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो ये आपका अब मूलधन आ गया। इसको हम ये वाला अब इरेज कर देते हैं। मूलधन अब आ गया। अब पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, उसी दर पर, उसी रेट पर और उसी समय पर। तो देखिए रेट क्या है 8% है, हमने क्या बताया था आपको, ऐड कर लीजिए, 8 8 16 किया तो 64 किया तो 16.64 आपका आ गया। कैसे बताया था मैंने, 8 + 8 इक्विवेलेंट बना लेंगे, 8 × 8 कर लेंगे बटे 100। 2 वर्ष के लिए रहा करे तो हमेशा ये अपना लिया करिए, वरना और भी मेथड है, वो भी मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन आने दीजिए, वो भी बताऊँ। सबसे इजी मेथड है ये। 8 8 16 हो गया, 8 8 64 हो गया, 2 0 है, पॉइंट लगा दिया, ऐड कर दिया। देखिए मन में आप कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का आप लोग मन में ही सवाल कर लेंगे बहुत ईजिली। अब देखिए क्या हो जाएगा, 16.64 आ गया, तो सिंपल इंटरेस्ट का सीधा आप फॉर्मूला रख लीजिए, आपका आ जाएगा। ये मूलधन हो गया, गुणे दर कितनी है आपकी 16.64 हो गया, टाइम एक ही वर्ष होगा अब, और बटे 100 कर देंगे। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, नीचे ये पॉइंट हटा दीजिए तो नीचे 100 आ जाएगा। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पर काट लेते हैं, 5 से काट लीजिए 25 से काट लीजिए सीधा 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 ये हो जाएगा, 5 से काट लीजिए 2, सॉल्व कर लेंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है गुणा भाग आपको आता होगा, तो कट पिट के आंसर आपका आ जाएगा 1040, मतलब 1040 रुपये आपका क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। बस सॉल्व करना था, देखिए इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रुप डी पैकेज के बारे में जिनको नहीं पता है बीच में देख लीजिए कि बहुत ही अच्छा मौका है गाइस, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस 300 रुपये है जो हम लोग ने पैकेज लॉन्च किया है ग्रुप डी का। ओरिजिनल प्राइस 305 है, आपको ऑफर प्राइस में 99 में आपको 5 ही बुक्स मिलेंगी, जिसमें रामबाण इंक्लूडेड है। हिंदी मीडियम वालों को 6 ही बुक्स मिलेंगी। 90% पेपर आपका यहाँ से आ रहा है। हम लोग रोज़ टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट डालते हैं हर शिफ्ट के बाद कि देखिए हमारी बुक से ये पूछा गया है। आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ पर हम स्क्रीनशॉट भी देते हैं। जो लोग बुक नहीं परचेज कर सकते हैं वहाँ से स्क्रीनशॉट देख के आप लोग पढ़ सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा कर देते हैं इसको। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4.5 to 5.5 देन हाउ मच मोर सिंपल इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन अमाउंट ऑफ 2000 इन
2 ईयर्स। देखिए अगर रेट पहले 4.5% था, अब 5.5 हो गया है, तो कितना और साधारण ब्याज उसको मिलेगा, कितने अमाउंट पर, 2000 पर 2 साल के लिए। अब आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि 1% की वैल्यू कितनी हो रही है। 1% की वैल्यू आपकी वही तो हो रही है, 1% ही तो बढ़ा है। अब 1% पे ही आपको क्या बता देना है, साधारण ब्याज बता देना है। तो ये तो बहुत ईजी है। तो सीधा सीधा परसेंट कितना हो गया, अब 1% हो गया। मूलधन कितना है, 2000 रुपये। समय कितना है, 2 साल। तो अब समय 2 साल रहेगा, सही है। तो देखिए क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर, आर 1% है, इंटू T अपॉन 100। यही आपको निकालना है। ये काट दीजिए, ये काट दीजिए। आपका साधारण ब्याज कितना बढ़ा, 40 रुपये इसको और मिलेगा। तो बस यही निकालना था आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको अगर डिटेल में पढ़ना होगा इस, तो डिटेल में अभी मौका नहीं है। डिटेल में आप लोग का पढ़ने का टाइम गया। आप लोग यहीं से देख के ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यही मेथड आप लोग अपनाइएगा एग्जाम में। अब देखिए इसमें दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स इज 42। अब मुझे आप ये बताइए, 3 साल का साधारण ब्याज का अंतर और 4 साल का साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 42 रुपये। यानी कि एक ही साल का तो अंतर आ रहा है 42 रुपये। 3 साल का और 4 साल के अंतर है 42 रुपये। तो एक साल का अंतर कितना हो गया, 42 रुपये। तो बस अब सीधा सीधा आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज कितना हो गया हमारा, 42। प्रिंसिपल हमको निकालना है। दर कितनी दी है, 5%। समय एक ही साल है, क्योंकि एक साल का साधारण ब्याज 42 रुपये हो गया। अब तो काट लीजिए, 5 गन्ना 5, 20 से उड़ा दीजिए इसको। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 840 रुपये आपका सिंपल सा आ गया। बच्चे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, 3 साल का निकालते हैं, फिर 4 साल का हम निकालते हैं एक्स मान के, तो उनको प्रॉब्लम आती है। 2 लाइन का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9,208 रुपये की राशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। तो ये तो आप लोग बहुत सिंपली कर सकते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट बताना है आपको। इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल कितना है, P इंटू रेट कितना है 4%, टाइम कितना है 2/100 कर लीजिए। तो ये तो आप लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हम सॉल्व कर देते हैं। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से, तो कितना आ जाएगा, उसके बाद 2 से कर लीजिए। इसको पहले 4 से कर लेंगे, 8 चौक 32 होता है, फिर 4 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो आप उसको कर लेंगे तो ईजिली हो जाएगा। एक सेकेंड, गलती हो गई मल्टीप्लाई करने में। पहले हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 लिख लीजिए। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 चौक 36। तो ये आ गया, सही है। इसको 2 से गुणा कर लीजिए, नीचे 100 है। जब 100 से गुणा 2 से करेंगे तो 2 से जब करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, 77664। 100 है नीचे, पॉइंट लगा दीजिए। तो यही आपका साधारण ब्याज निकल के आ गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ द रेट इज इंक्रीज बाय 2% देन द इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 240, फाइंड द प्रिंसिपल। ये तो बहुत यूनिटरी मेथड है। देखिए 2% ब्याज बढ़ा तो वो किसके बराबर है, 2% किसके बराबर है, 240 रुपये के। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो मूलधन आ जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 120 रुपये। तो ये बताइए कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम के पूछे हुए हैं। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हाउ मच विल बी द सम ऑफ 300 बिकम्स इन 2 ईयर्स एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। देखिए 10% की साधारण ब्याज से 3000 की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, अमाउंट पूछ रहा है। तो पहले हम लोग ब्याज निकालेंगे। 3000 की राशि है, 3000 गुणे 10/100 गुणे 2। ये काट लीजिए, ये काट लीजिए, ये कितना आ गया आपका,
600 रुपये क्या आ गया, ब्याज आ गया, तो 3600 रुपये आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, वो मिश्रधन आ जाएगा, यानी कि अमाउंट आ जाएगा 3600 रुपये। वो 36,000 हो गया है, इसको 3600, तो आपका आंसर क्या हो गया, 3600 रुपये आपका क्या आ जाएगा। 600 रुपये ब्याज है, 3000 मूलधन है, तो आंसर 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10,000 की राशि पर 2% में साधारण ब्याज 2,000 रुपये है, तो ब्याज की दर याद करिए। देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बता रहा है कि 2 साल में कितना ब्याज मिलता है, 2,000 रुपये, मूलधन कितना है, इतना है। तो आप मुझे रेट तो आसानी से बता सकते हैं, ये आपका 2,000 रुपये क्या है, ब्याज है, मूलधन कितना है, 10,000 रुपये, यानी प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपये है। समय कितना है, 2 वर्ष है, हमको रेट ही निकालना है अपॉन 100, काट देंगे, यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो काट देंगे, ये काट देंगे, सीधा सीधा आपका रेट कितना आ गया, 10%। सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। गाइज अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके सेशन लाते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा मोटिवेट करिएगा, आपका लाइक सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है। देखिए ये क्वेश्चन था आपके में, तो ये भी बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कितना है, मूलधन 2,000 रुपये है, रेट कितना है, 7/1/2 है, और निकालना है कितना, समय कितना है, 1 वर्ष 4 महीने है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको इंटरेस्ट निकालना है। अब मुझे बताइए मूलधन कितना है, 2,000 रुपये, हम 2,000 रुपये रख देते हैं यहाँ। रेट कितना है, 2 7 दूनी 14, 15/2, रेट यहाँ 2 है, नीचे 100 रहता ही है, सभी को पता हुआ है, तो नीचे हम 100 रख देते हैं पहले से ही ऑलरेडी। समय कितना है, 1 वर्ष 4 महीने हैं, तो जब आप 1 वर्ष और 4 महीने को कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या कर देंगे, 12 से भाग दे देंगे, तो 3, तो ये कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। समझ में आ गया, 4/3 वर्ष आ गया, महीने को भी हमने साल में बदल लिया, जोड़ दिया, तो कितना आ गया, 4/3। काट लीजिए, 3 × 5 = 15, 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 काट दीजिए, तो ब्याज कितना आ गया आपका, 200 रुपये आ जाएगा। करेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आप लोगों को अगर मैथ्स में दिक्कत आ रही, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़नी हो, तो एक हम लोग ने स्पीडी बुक भी तैयार करी है आप लोग के लिए मैथ्स के लिए, तो सारी बुक्स हैं, जो भी आपको ज़रूरत हो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं आपकी सुविधा के लिए। आप लोग को बहुत बुक सर्च करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है अलग अलग से, तो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आप लोग के लिए। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सिंपल इंटरेस्ट पर व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2,000 रुपीज़ एट 7.5 फॉर 8 मंथ्स। ये भी सिंपल है, वैसे ही है, 8 महीने को हम साल में बदल लेंगे, 8/12 कर देंगे, काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 2/3 वर्ष हो गया। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2,000 गुणे 75/1000 कर देंगे, क्योंकि पॉइंट हटा दिया हमने पहले ही। अब हमारा टाइम कितना है, 2/3, ये तीनों 0 तो यहाँ से कट गया, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 25 दूना 50 और 100, मतलब कि आपका क्या आंसर आ गया, 100 रुपये इनको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ₹9,000 की राशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। देखिए 10 रेट कितना है, दर कितनी है, 10% है, समय 2 साल है। मैंने क्या बताया था, आप लोग वही फॉर्मूला अपनाइए, 10 + 10 किया 20 आ गया, और 10 × 10 100 आ गया, और नीचे भी 100 है, दिखा देता हूँ करके, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज। 10 + 10 आपको मैं यही बताऊँगा, दूसरा भी मेथड जो इससे आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, वैसे बेस्ट मेथड है ये 2 साल के लिए। देखिए यही तो किया था, 10 और 20, और यहाँ से ये कट जाएगा तो एक ही आएगा, यानी कि 21 ओवरऑल आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, सीधा 21 से इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड क्या है कि आप लोग को अगर ब्याज निकालना रहेगा, अमाउंट निकालना रहेगा, तो दूसरा मेथड लगेगा, आप कंपाउंड इंटरेस्ट में यही अपनाइएगा। बाकी आपको तो फॉर्मूला तो पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इंटरेस्ट बराबर होता है, P कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + R/100 की पावर n, ये सभी को पता होगा, और -1,
ये भी रख के आप लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूला रखने की कोई ज़रूरत नहीं जब सिंपली निकल सकता है। तो देखिए 21 है ओवरऑल, हमको इंटरेस्ट निकालना है, तो P इंटू R इंटू T, एक ही वर्ष आ जाएगा क्योंकि अब हमने वो कर लिया है, इक्विवेलेंट बना लिया है 2 वर्ष का, अपॉन 100 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 रुपये आ जाएगा। एक सेकेंड, 21 है वो, 2 नहीं 21 है। 21 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 का 9 और 9 दूनी 18, तो कितना आ गया आपका 2000 के लगभग 1890 रुपये आपका क्या आ गया, साधा वो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक लाइन का है, बस बेस्ट मेथड आपको पता होना चाहिए। फिलहाल आपको तो याद ही हो जाएगा, 10% का 2 साल में अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इक्विवेलेंट 21% हमेशा बनेगा। 3 वर्ष का भी आप निकाल सकते हैं। देखिए, यदि 4800 की राशि पर 15% की वार्षिक दर से 2160 का साधारण ब्याज कितने वर्षों में प्राप्त होगा। अब मुझे ये बताइए, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, अमाउंट उसका राशि कितनी है, प्रिंसिपल 4800 रुपये है, साधारण ब्याज आपका कितना है 2160, दर भी दी हुई है, आपको समय निकालना है, वो भी साधारण ब्याज है, तो बहुत सिंपल है ये। साधारण ब्याज कितना है 2160, मूलधन कितना है आपका 4800 रुपये, रेट 15%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगेगा, हमको टाइम ही निकालना है, ये काट दिया, ये और ये काट देंगे हम लोग। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 720 आया। 5 से काट दीजिए, इससे भी कटेगा, 5 से काट देते हैं पहले, 5 1 9 5, हासिल आए 2, 520 और 520 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको आप किससे भाग दे सकते हैं, 4 से, 4 1 9 4, 4 दूनी 8, वैसे अब 12 से भी डायरेक्टली भाग दे सकते हैं, 12 चौक 48 होता है, और यहाँ पर आप 12 से भाग देंगे, 12 का स्क्वायर ही 3, सीधा सीधा कट गया, समय कितना आ गया 3 वर्ष आ गया, तो टाइम बराबर कितना आ गया 3 ईयर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक राशि पर 8 वर्ष में साधारण ब्याज का मूलधन कितना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखिए इसमें कहा है साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 11/25 हो जाता है, तो हम मान लेते हैं अभी जैसे हमने किया था कि मूलधन 25x मान लेंगे और साधारण ब्याज क्या मान लेंगे 11x। तो देखिए साधारण ब्याज हमारा क्या हो गया, फॉर्मूले में रख रहे हैं 11x बराबर 25x गुणा टाइम कितना है 8 वर्ष, रेट ही हमको निकालना है अपॉन 100। सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 चौको 100, 25 होगा 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो आपका कितना आ गया, ये x कट जाएगा, 5.5 रेट आ जाएगा, परसेंट रेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। 7500 की एक राशि है, कितनी बन जाती है 7 साल में, 9250 रुपये साधारण ब्याज पर, तो आपको रेट निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका क्या दिया है, अमाउंट दिया है यानी कि मिश्रधन दिया है, और ये क्या दिया है आपका मूलधन दिया है यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो 9250 को माइनस कर देंगे कितने से, 7500 से, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, बस हमको सिंपल इंटरेस्ट ही चाहिए 5, और यहाँ से अगर हम लोग जाएगा 7 आएगा, 1 आ जाएगा, 1750 रुपये आपका क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया 1750 रुपये। 1750 रुपये आपका साधारण ब्याज आ गया। मूलधन कितना है 7500 रुपये, समय कितना है 7 साल है, आपको दर निकालनी है अपॉन 100। काट दीजिए इसको, 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 पचे 25, 25 से काट दीजिए, 25 तिहाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 51 25 और 10/3 आपका क्या आ गया, रेट आ जाएगा। तो रेट क्या आ गया आपका 10/3 आपका रेट आ गया। इसको पॉइंट में भी आप लोग निकाल सकते हैं, सिंपल है, 3.33 समथिंग आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं आपकी जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे क्वेश्चंस। आगे देखते हैं क्वेश्चंस।
₹2400 रुपये की एक राशि है, 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितनी हो जाएगी? हाउ मच विल बी द सम ऑफ 2400 बिकम्स 2 years एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए पूछ रहा है कि आपका मूलधन 2400 रुपये है, तो 2 वर्ष में कितना हमको 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो 5% को हम लोग उसमें बदल लेंगे, याद करिए 10.25 आ जाएगा, सीधा सीधा याद करिए। 5 + 5 किया 10 आया, 25 और नीचे 100 रहता है तो 0.25 लगा, तो क्या आ गया 10.25 आ गया, ये आ गया। अब इसको आपको किससे गुणा कर देना है? सिंपली 2400 से गुणा कर देना है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा, बटे में क्या होगा? 100 भी होगा, इससे ये कट जाएगा। समझ में आ रहा होगा गाइस? अब आप लोग क्या करेंगे, इसको जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। नीचे 100 आ जाएगा जब पॉइंट हटाएंगे, और कितना बचा? 24 बचा। अब इसको जब आप लोग काटिए पीटिए तो आपका आंसर आना चाहिए, एक सेकेंड, ये आ जाएगा आपका 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 50 25 20, 5 से और काट लीजिए, 520, 5 का नम 5, 500, इसको काट लीजिए 6 आ गया। तो अब आपका कितना आ जाएगा साधारण ब्याज? 6 का नम 6 और 6 चौक 24, कितना रुपये आया आपका? 246 रुपये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। गाइस ऐसे ही आपका करना था वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये क्या पूछा गया है आपसे। यदि मूलधन कितना है? 18,500 रुपये और ब्याज की दर कितनी है? 30%, तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, हमारा कितना है? 30 रुपये है। 2 वर्ष के लिए हम लोग निकाल लेंगे, ईजिली है। 60, देखिए करके दिखाता हूँ, 30 और प्लस 30 किया हम लोग ने। मेरा मेन मकसद है आप लोग कैसे एग्जाम में जल्दी करेंगे, जैसे आपका पूछा जा रहा है। अलग टाइप का पूछा जाता है तो हम आपको अलग ट्रिक बताते हैं। तो देखिए इसको काट लीजिए आप लोग, तो कितना आ गया? सीधा सीधा 69 आ गया। ये लोग आप अपने मन में कर सकते हैं। तो 1% क्या आ गया? 69% आ गया। तो देखिए अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। फॉर्मूला अभी अभी जैसे पिछले में किया है। मूलधन कितना है? 18,500 रुपये, और हमारा कितना आ गया? 69/100 आ गया। काट लीजिए इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? अपॉन 100 एक और 100 होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट? अब देखिए साधारण ब्याज निकालना है। आपको सारी चीज़ें दी हैं, मूलधन भी दिया हुआ है, आपको दर भी दी हुई है, समय भी दिया हुआ है, तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, सीधे सीधे काट देंगे। 3 4 12 और 192 रुपये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 23वां सवाल। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा आप लोग के लिए डिफ़िकल्ट है, जो आपसे सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए पूछा गया है कि 40,000 रुपये है, 40% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना प्रति 3 माह की जाती है। देखिए 1 वर्ष नहीं है, ये 6 माह है, 6 माही है। यहाँ पर देखिए 6 महीने के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपको दर दी है 40% और मूलधन दिया 40,000 रुपये, लेकिन ब्याज हर तीसरे महीने पर आपका गणना करी जा रही है, हर तीसरे महीने की। तो इसको कैसे करेंगे? हर तीसरे महीने पर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कितने 3 महीने आएंगे एक साल में? 1 3 महीना, 2 3 महीना, 3 और 4 3 महीना, तभी तो 12 होंगे। एक महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो कितनी बार होगा? क्वार्टरली होगा। इसका मतलब हो रहा है कि 4 हो जाएगा। तो अब ये बताइए रेट कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो साल का रेट है, पर एनम दिया हुआ है, प्रतिवर्ष दिया हुआ है, लेकिन क्वार्टरली हो रहा है, तो हम लोग 4 से भाग दे देंगे। तो अब दर कितनी आ गई? 10%। हमारी दर कितनी आ गई? 10% है, और 6 माही पर करना है, यानी कि टाइम पीरियड कितना हो गया? 2। हर 3 महीने पे हो रहा है, लेकिन 6 महीने की निकालना है, तो टाइम कितना हो गया? 2 वर्ष। और 2 वर्ष का मैंने बताया था क्या हो जाता है? 21% ब्याज हो जाता है अगर निकालेंगे तो 40,000 का आप 21% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 21। 1 मिनट,
यहाँ अलग से लिख देते हैं तब अच्छे से दिखेगा। 40,000 रुपये पी, वही साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लग, पी इंटू आर, आर कितना निकाला हमने 21% इंटू टी, टी हमारा कितना है 2 वर्ष, ठीक है। पी इंटू टी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये आपने काट दिया, ये काट दिया। अब आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सिंपल सा आंसर। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये भी कट जाएगा क्योंकि नीचे भी एक और 100 होगा। $84 इंटू 2, सॉरी एक जीरो, ये जीरो नहीं होगा, वही यहाँ पर ऊपर ऑलरेडी एक जीरो रहेगा, इंटू 2, तो कितना आ गया 6800 रुपये। आपका क्या आ गया 16,800 रुपये आपका क्या मिल जाएगा, आपको ब्याज मिल जाएगा 40,000 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 24th क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ दिस ₹6% पर एनम 4। ये तो सिंपल सा इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा फॉर्मूले में रख देना है। 5,800 रुपये आपको रख देना है, ब्याज कितना दर है 6% है, समय 4 साल है, काट लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 25th क्वेश्चन। ये मैंने आपको बताया था सेम क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा। मैं फिर से आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। कोई भी पैसा है वो 6 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। अब वो 8 गुना कितने दिन में होगा, आप 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। मैंने बोला था 3 को आप इसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टाइम आ जाएगा। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपके ग्रुप डी के हिसाब से ये सीजीएल ईजीएल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इन हाउ मैनी ईयर्स एन अमाउंट ऑफ 20,000 रुपीज विल बिकम 26,620 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में जो एक राशि है 20,000 की, ये इतनी हो जाएगी। तो देखिए ये तो हमारा क्या होता है, अगर हम लोग रेट में निकालेंगे तो हम मानते हैं कि 110/100, ये हम इसको मान लेते हैं क्या, ये हमारा मिश्र धन हो जाता है, यानी ये हमारा अमाउंट हो जाता है, ये प्रिंसिपल हो जाता है, हम मानते हैं। ये चीज़ आपको पता होंगी। ये रेट ही हमने निकाला है, 10 ऐड कर दिया तो ये अमाउंट हो जाता है और ये हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। तो अमाउंट हमारा क्या है 26,620 रुपये है, और हमारा क्या प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है 20,000 रुपये है। काटिए, अब इसको भाग दीजिए, इसी फॉर्म में लेंगे, ये काट दीजिए तो 11/10 बनाइए, ठीक है। अब इसी की पावर जो भी लगा लेंगे वही आपका टाइम आ जाएगा, यही तो हम लोग लगाते हैं। 2 से काट लीजिए, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2, 2 से काट लीजिए 1 2 3 4। अब मुझे बताइए 1,000 बनाने के लिए 10 को बनाने के लिए हम कितना ऐड कर दें, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 बनाने के लिए, तो हम 3 बार गुणा करेंगे 10 को, तभी 3 बनाएंगे इसकी पावर, तभी तो ये बनेगा, और 11 की 3 करेंगे तभी ये बनेगा। तो सीधा सीधा टाइम हमारा क्या आ गया, 3 ईयर्स टाइम आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये सबसे बेस्ट मेथड है और सबसे ईजी तरीका है 2 लाइन में सॉल्व करने का, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड हम बता देते हैं आपको, वो भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको घटाकर आपने क्या किया, घटाकर आपने निकाल लिया इंटरेस्ट। जब आपका इंटरेस्ट आ गया तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही आपको पता है, मूलधन कितना है 20,000 रुपये, मूलधन गुणे 1 + R/100 की पावर n। यही तो होता है अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट का यही होता है, माइनस भी नहीं करना है। देखिए बात वही घूम फिर के आ रही है। यहाँ पर आपने अमाउंट क्या रखा, ये रख देंगे, नीचे बटे में ये आएगा, फिर आपको वही चीज़ें जो करनी थी वही आपका आ गया, आंसर ऐसे भी निकल जाएगा। तो सिंपल सा था। तो गाइज इतने क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे CISI से, जितने क्वेश्चंस हमें मिले थे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा सेशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।